हमारी पेंशन के दुश्मन मोदी जी बाद में हैं, पहले ब्यूरोक्रेट्स है, याद रखिए। वो चाहे पेंशन के सेक्रेटरी हो, चाहे वो फाइनेंस के सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज के हो, चाहे डीओपीटी के हो, चाहे डीओपीपीडब्ल्यू के। इन लोगों ने सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। एक एक सुझाव उनको ठीक से दिए गए हैं, ठीक से समस्या रखी गई है। पिछली मीटिंग में एकदम क्लियर कट 40 मिनट की मीटिंग में हम लोगों ने एकदम क्लियर कट बात रखी है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते हैं कि आपको पेंशन का हक मिले, क्योंकि उनके पास तो कोई कमी है नहीं, आप सब जान ही रहे हैं। आज जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं सब राज्यसभा सांसद बन जाते हैं थोड़े दिन के बाद। तो ये एक चीज याद रखिए कि हमारी दुश्मन अगर कोई है, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी है। बड़ी ही सफाई के साथ पेंशन के सिस्टम को ये खत्म कर रहे हैं, इसको समझना होगा। मतलब जिस तरह से हमें ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी के रूप में पेंशन दी गई थी, इन्होंने पेंशन को खत्म करने की कोशिश की है। जबकि इस पूरे गजट का नाम रखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मतलब वो पेंशन स्कीम है, लेकिन पेंशन स्कीम में आप जाते हो तो आपको पे आउट मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है। बड़ा सीधी सी बात है, पे टेक योर पे आउट एंड गेट आउट, ये कहना चाह रहे हैं वो। मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बार बार वो ये कह रहे हैं कि फंड बेस्ड है। जब आपने 25 साल पर 50% का कंट्रीब्यूशन, 50% का क्राइटेरिया लगाया, तो ये फंड बेस्ड नहीं रही। ये फंड बेस्ड है ही नहीं, है सर्विस बेस्ड ही। कैलकुलेशन भले ही कहीं से भी आ रही हो, लेकिन कैलकुलेशन कहां से कर रहे हैं? आपकी नौकरी अगर 25 साल की है तो आप 50% पेंशन के हकदार हैं। कम है नौकरी आपकी तो उसी अनुपात में आपकी पेंशन या पे आउट कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ये गजट पूरी तरीके से अपनी ही बातों का विरोधाभासी है। ऊपर लिखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अंदर कहीं पेंशन नहीं है, अंदर हर जगह पे आउट है। तो एक तो जो बात हमारी समझ में आ रही है कि इस पूरी स्कीम को ही चैलेंज किया जाए। तो हम लोगों की जो मूल जो डिमांड थी, इसमें 3 डिमांड थी। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, पहली डिमांड ये थी कि 50% पेंशन के लिए, पहली बात तो इसमें पेंशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, इन्होंने पे आउट शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए इतने बड़े आंदोलन हो गए, इतने विरोध प्रदर्शन हो गए एनपीएस के खिलाफ, तो एनपीएस से हटे तो वो यूपीएस में आ गए। यूपीएस का विरोध हुआ तो फिर यूपीएस का दूसरा जो गजट आया उसमें भी वो नहीं आया जो हमें चाहिए था। जो हमें 3 बातें चाहिए थी कि 25 साल की जगह 20 साल करें 50% को के कैलकुलेशन करने के लिए। दूसरी बात, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत की जाए। और तीसरी बात, कर्मचारी वाला जितना अंशदान है, वो चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, चाहे सुपर एन्युएशन हो, और चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, हर हालत में कर्मचारी को वापस किया जाए। 3 ही मेन डिमांड है हमारी, फिर उसका नामकरण कुछ भी हो। लेकिन ये तीनों ही चीजें इसमें से नदारद हैं, पूरी तरीके से गायब हैं। अब हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि जब आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसका नाम रखा तो पेंशन कहाँ है भैया? इसमें पेंशन तो कहीं है नहीं, पे आउट है, पेंशन कहीं नहीं है। तो ये एक तरीके से एक इन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की है कि आने वाले समय में पेंशन शब्द को ही रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि पेंशन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि पेंशन राइट है, पे आउट राइट नहीं है। पेंशन हटा देंगे, पेंशन आपका बचेगा ही नहीं। पे आउट तो जैसा वो मर्जी करेंगे वैसा देंगे, जब तक चाहेंगे तब तक देंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब इस बात की फिर जरूरत है कि एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज किया जाए। ना तो इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट पर से पे आउट देने की, पेंशन देने की इसमें सुधार किया, ना 25 साल की जगह 20 साल की कैलकुलेशन पर इन्होंने कोई ध्यान दिया, और ना ही इन्होंने कर्मचारी अंशदान को जो लमसम अमाउंट है, जो 1/10 ऑफ द लास्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस एट एवरी 6 मंथ, ना तो उसको बदला, जो कि हमारी मेन डिमांड थी। वो तीनों ही नहीं करी इन्होंने। तो इसका मतलब साफ है, अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट एजेंडा होगा कि हम फिर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू करें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। विकास जी, कुछ नया कुछ नहीं है गजट में, बस एक विड्रॉल का ऑप्शन रखा है। अब वो तो पहले भी था, वो नया नहीं है, वो विड्रॉल का ऑप्शन पहले भी था। आप अपने कार्पस में से निकाल सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो ऑप्शन भी दिया है कि आप चाहो तो 60% ले लो
रिटायरमेंट पर, लेकिन जब पेंशन कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है पेंशन खत्म हो जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। अजय यादव जी लिख रहे हैं सभी लोग एक साथ क्यों नहीं आते। यार ये बड़ा बड़ा कठिन सवाल है, एक लोग एक साथ क्यों नहीं आते। एक साथ तो आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं आए थे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अब कोई किसी, मान लो आंदोलन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई पार्टी की नाव पे सवार हो गया है किसी पार्टी की, तो अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाले क्या करें। अब किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएं भी तो किसके साथ जाएं तो मान लो हम चले भी जाएं, तो हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। हाँ, दूसरी बात है आज़ादी की लड़ाई इतने सारे अलग अलग जो है दलों से लड़ रहे थे, तो क्या आज़ादी नहीं मिली? तो भी आज़ादी मिली। आज़ादी मेन चीज है कि विरोध कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, विरोध होना जरूरी है। आज मैं कर रहा हूं, कल आप करिए, क्या दिक्कत है, परसों कोई और करेगा। एक ही आदमी हर रोज आंदोलन नहीं कर सकता। अगर नरम दल कर सकता तो लगातार कर लेता, कभी नरम दल पीछे हो जाता था तो गरम दल वाले आगे आते थे, फिर भूमिगत दल वाले आगे आते थे। तो इसमें भी एक मतलब सिस्टम चाहिए कि अगर आज कोई दल थका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो दूसरा दल करेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि लगातार एनपीएस यूपीएस के खिलाफ आवाज का उठते रहना, आवाज उठती रहे, वो इंपॉर्टेंट है। लखनऊ से उठे, पटना से उठे, हिमाचल से उठे, पंजाब से उठे, देहरादून से उठे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली आवाज हमारी 13 अप्रैल से। कहना आसान होता है, राम राज्य कहते, सब कोई चाहता है कि राम राज्य आ जाए। राम राज्य केवल दिमाग में है, मन में है, धरातल पर कब आएगा आप सब जानते हो। राम राज्य को लाने के लिए पहले रावण को भी तो लाना पड़ेगा, पहले रावण लाओ तब आएगा राम राज्य। कहना चाहता हूं, लेकिन किसान आंदोलन जरा देखिए, 4 साल लगातार सड़कों पे लाखों लोग पड़े रहे, 700 लोगों की शहादत हो गई, 700 लोगों के चिराग बुझ गए, डेथ हो गई उनकी। फिर भी हुआ क्या? किसान बिल तो वापस हुआ, लेकिन जो डिमांड थी एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो तो आज तक नहीं मिला, वो मिला ही नहीं। मेन डिमांड तो अभी भी नहीं मिली ना। अगर आप ये देखना चाहते हैं किसान आंदोलन सफल हो गया, तो मुझे तो नहीं लग रहा, देखने का नजरिया थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन डिमांड है वो आज तक अधूरी, वो तो मिली नहीं। खैर, हम आते हैं पेंशन के आंदोलन पर। यह इंपॉर्टेंट है कि पेंशन का आंदोलन चलता रहे, मजबूती से आगे बढ़े। ठीक है, इस गजट में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन यह है कि अगर हम लड़ते रहेंगे, डटे रहेंगे, तो डेफिनेटली चाहे वो यूपीएस हो चाहे वो एनपीएस हो, जो ओपीएस के प्रावधान है वो डेफिनेटली हमें मिलेंगे। तो 13 अप्रैल को हमने तय किया है कि हम लखनऊ से शुरू करेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, उन स्टेट से जहां चुनाव है, फोकस रहेगा। विकास जी कह रहे हैं जेसीएम ने पैरवी सही प्रकार से नहीं की। अब क्या कहें भैया, हम तो ये बात भी करके आए थे माननीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से। अगर हमारे साथ 8 लोग थे, आप उनको 8 में से किसी को भी फोन लगा के पूछ सकते हैं। हमने तो ये तक बात कह दी कि जेसीएम को रिस्ट्रक्चर किया जाए और इसमें एनपीएस अफेक्टेड मेंबर्स की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अब देश में 2 तरह के कर्मचारी हैं, एक वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं और दूसरे वो जो न्यू पेंशन स्कीम वाले हैं। तो मुद्दा नई पेंशन स्कीम का विरोध है, तो उनके अफेक्टेड मेंबर्स को इसमें क्यों नहीं रखा गया आज तक? समस्या हमारी है, बीमारी हमारी है, तो हमसे नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा उसको जिससे बीमारी नहीं, वो मर्ज के सिम्टम कैसे बताएगा? सारी बातें हमने रखी हैं। वहां हमने 2 स्पष्ट ऑप्शन मांगे थे एनपीएस में, कि जो डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस का ऑप्शन दिया जाता है, वही ऑप्शन एक बार हमें रिटायरमेंट पे दे दिया जाए, तो ये लड़ाई ही खत्म हो जाएगी और जिसकी जितनी पेंशन बनेगी ओपीएस के हिसाब से ले लेगा। लेकिन देखते हैं अभी। खैर, अभी हमारी तो वो डिमांड एनपीएस की थी कि एनपीएस में ये बदलाव होना चाहिए। तो जेसीएम में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है। जेसीएम क्या कर रहा है वहां, क्या नहीं कर रहा है। हमारी लड़ाई चूंकि जेसीएम से नहीं है या किसी संगठन से नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से। तो हम ये बात करेंगे कि हम सरकार के पास क्या बात रख रहे हैं, क्या सुझाव रख रहे हैं, क्या डिमांड रख रहे हैं, उस पर क्या काम हो रहा है, अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। अमित ठाकुर जी कह रहे हैं मिश्रा जी ने कर्मचारियों का सरकार से, ये सब ऐसा अमित जी, क्योंकि मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, मुझे 2 बार बुलाया गया, कोई सौदा वौदा करवाने की स्थिति में नहीं है। इतना बड़ा अभी कोई नेता नहीं है कि आज की भारत सरकार के साथ कोई सौदा कर सके। वहां जाकर के मिलने प्रधानमंत्री जी से, यही बहुत बड़ी बात है। सौदा तो बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा है नहीं, दूर से ऐसे ही लगता है। देखो, जब दूर से लगता है, हम दिल्ली के एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेंगे और
उस पर एक फाइनल मुहर लगाएंगे कि दिल्ली में कहां पर होगा अगला बड़ा आंदोलन, क्योंकि अब जरूरी है बिना बहस हुए सरकार से लड़ना है, सरकार से लेना है और बिना ओपीएस लिए वापस लड़ाई को रोकना नहीं है। हर हालत में लड़ाई तब तक जारी रखनी है जब तक कि ओल्ड पेंशन स्कीम के सभी लाभ हमें नहीं मिल जाते होंगी। दूसरा जो आप लोगों से के माध्यम से एक यहाँ से मैसेज भेजना है, संदेश भेजना है, वो ये है कि जिनका रिटायरमेंट नहीं है अभी हाल फिलहाल 2-4-6 महीने में, प्लीज यूपीएस बिल्कुल ऑप्ट ना करें, क्योंकि अगर ऑप्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है यूपीएस अपने आप फेल हो जाएगा। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी मजबूरी है यूपीएस को ऑप्ट करना, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक यूपीएस है, एक एनपीएस है। एनपीएस में उनको पेंशन पहले से मिल रही है 1500 की, तो उनके पास मजबूरी है कि एटलीस्ट उन्हें कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग या फिर जिनका 2-4-6 महीने में रिटायरमेंट है, उनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बिल्कुल भी ऑप्ट करने के बारे में तो सोचे भी मत। और बड़ी निराशा हुई है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि इस निराशा से भी हम आशा की तरफ बढ़ेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कराएंगे। नीरज जी भी जुड़ गए उन्नाव से। सर केस डालिए सुप्रीम कोर्ट में, इस पर प्लानिंग चल रही। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस नहीं जाते भैया, सीधा केस आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ हम लोग पिटिशंस हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पेंशन स्कीम नहीं है, तो पे आउट स्कीम है। पेंशन तो शब्द ही खत्म हो गया, खाली ऊपर नाम है, पैकेट लिफाफे पे पेंशन स्कीम है, अंदर कहीं पेंशन स्कीम नहीं, ना कहीं पेंशन का जिक्र है कोई। वो पे आउट है, टेक योर पे आउट एंड गेट आउट, ऐसे वाला हिसाब किताब है जो सरकार करना चाह रही है। और एक बात याद रखिए कि नेता कभी ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं, न नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ये ड्राफ्ट तैयार नहीं करते। ड्राफ्ट हमारी बिरादरी ही तैयार करती है, वो भी कर्मचारी हैं, वो चाहे आईएएस हो, आईआरएस हो। और इन्होंने जिस तरीके से कर्मचारियों की रीढ़ तोड़ने की काम की, उनके पांव काटने की कोशिश की है, इसको हमेशा छोटे कर्मचारी याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स ने जो धोखा किया है आम कर्मचारियों के साथ, इसको कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। और जब भी, मैं तो कहूंगा कि जब भी हमारे बीच से कोई मंत्री, विधायक, सांसद बनेगा, तो सबसे पहले इन्हीं की तनख्वाहों पे जो है कैंची चलनी चाहिए, इन्हीं के पेंशन पे कैंची चलनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी पेंशन के दुश्मन मोदी जी बाद में हैं, पहले ब्यूरोक्रेट्स है, याद रखिए। वो चाहे पेंशन के सेक्रेटरी हो, चाहे वो फाइनेंस के सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज के हो, चाहे डीओपीटी के, चाहे डीओपीपीडब्ल्यू के। तो ये एक चीज याद रखिए कि हमारी दुश्मन अगर कोई है, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी साथियों।